नमस्कार मेरे दोस्तों, नमस्कार। काशी विश्वनाथ मंदिर सदियों से अंधकार में डूबा हुआ था। पिछली सरकारों ने हिंदुओं के एक अति प्रसिद्ध तीर्थ स्थान को बिल्कुल नज़रअंदाज करके रखा हुआ था। इस वीडियो में हम बताएंगे किस प्रकार विश्वनाथ मंदिर का विध्वंस हुआ और किस प्रकार अब उसका पुनर्निर्माण हुआ है और फिर पुनर्स्थापना। दिव्य सोमनाथ जी जैसी अद्भुत कथा है काशी विश्वनाथ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन 13 दिसंबर 2021 को किया जाएगा। काशी विश्वनाथ की भव्यता को पुनः प्रतिष्ठित करने के उद्देश्य से इस प्रोजेक्ट की नींव रखी गई थी, किंतु काशी विश्वनाथ की कहानी भारत के संघर्ष की गाथा है, जिसका एक अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है। मोहम्मद गौरी ने अपने गुलामों के माध्यम से भारत में इस्लामिक राज्य की स्थापना की। इल्तुतमिश जैसे दिल्ली के सिंहासन पर बैठा तो उसे मौलाओं ने भारत में हिंदुओं के विरुद्ध जिहाद छेड़ने की सलाह दी, लेकिन उसने तब यह कहते हुए इनकार किया कि मुसलमान अभी संख्या में कम हैं। तब से लगभग 500 वर्षों तक हिंदुओं ने मुसलमानों के विस्तार को रोकने का प्रयास किया। सन 1658 में औरंगजेब मुगलिया सल्तनत का प्रमुख बना। अपने पिता के काल में ही औरंगजेब ने ओरछा के पवित्र मंदिर को नष्ट किया था, किंतु भोग विलास में लिप्त शाहजहां ने उसका विरोध नहीं किया और न ही तात्कालिक हिंदू शासकों ने, जिसका परिणाम यह हुआ कि औरंगजेब एक पागल हाथी की तरह मुगल साम्राज्य के अधीन रहे हिंदुओं को कुचलने के लिए आगे बढ़ गया। अहमदाबाद के चिंतामन मंदिर से प्रारंभ करके उसने गुजरात सहित पूरे भारत में मंदिरों का विध्वंस शुरू किया। मथुरा के बाद मुगलिया सेना काशी विश्वनाथ की ओर बढ़ी। आलमगीर ने छत्रपति शिवाजी महाराज के आगरा किला से भाग निकलने का क्रोध काशी विश्वनाथ मंदिर पर निकाला और 1669 में काशी विश्वेश्वर महादेव मंदिर को तोड़ा। वारे दुर्भाग्य। मराठों ने निकाल दी थी औरंगजेब की अकड़। इतिहासकारों ने इतिहास के इस पृष्ठ को अतीत से मिटाने का अथक प्रयत्न किया। कहा जाता है कि मुगलिया सेना के मंदिर में प्रवेश करने से पूर्व ही मंदिर के मुख्य पुजारी ज्योतिर्लिंग की पवित्रता को अक्षुण्ण रखने के लिए उसे लेकर बगल में स्थित ज्ञानवापी कुएं में कूद गए। कई अन्य कहानियाँ और भी हैं जिसे मुख्य धारा के इतिहासकारों द्वारा जांच का विषय नहीं माना गया। विश्वेश्वर मंदिर के तोड़े जाने की घटना ने आलमगीर औरंगजेब के पतन की शुरुआत सुनिश्चित कर दी थी। महादेव का क्रोध छत्रपति शिवाजी राज्य की तलवार में साक्षात उतर गया और मराठों ने इस्लामिक शासन की नींव खोदना शुरू कर दिया। यदुनाथ सरकार सहित अन्य प्रमुख इतिहासकार यही मानते हैं कि काशी विश्वनाथ के विध्वंस ने छत्रपति शिवाजी महाराज के
इस दृढ़ निश्चय को और मजबूत बनाया कि भारत में हिंदवी साम्राज्य की स्थापना ही शांति का एकमात्र विकल्प है। मराठों के संघर्ष ने औरंगजेब को दिल्ली छोड़ दक्कन के पठार में घूमने पर विवश कर दिया और अंततः वह दक्कन में ही मर गया। मराठों के संघर्ष ने दिल्ली का पूरा खजाना खाली कर दिया। मुगलिया सल्तनत जर्जर हो गई, साम्राज्य टूटकर बिखरने लगा। औरंगजेब को आगरा की मिट्टी तक नसीब नहीं हुई। मराठों, राजपूतों एवं और सिखों के संयुक्त प्रयास ने भी माँ भारती को दास्ता से मुक्त होकर थोड़े समय के लिए स्वतंत्रता के साथ सांस लेने का अवसर दिया। अहिल्याबाई होलकर ने की पुनः स्थापना। पेशवा साम्राज्य के अंतर्गत हिंदुओं की मुक्ति वाहिनी सेना ने जब दिल्ली में प्रवेश किया और पूरे उत्तर भारत को मुगलिया चंगुल से छड़ा, तब अंततः सन 1780 में महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा काशी विश्वनाथ की पुनः स्थापना की गई। अहिल्याबाई होलकर ने विश्वनाथ मंदिर बनवाया, जिस पर बाद में पंजाब के राजा रणजीत सिंह ने सोने का छत्र बनवाया। एक कथा यह भी है कि औरंगजेब के आक्रमण के समय विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंगों को मुख्य मंदिर से हटाकर बगल की एक झोपड़ी में छुपा दिया गया था और उसी स्थान पर बाद में काशी विश्वनाथ मंदिर की स्थापना हुई। प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व में बदल रहा है कायाकल्प। मौजूदा समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण काशी विश्वनाथ पुण्य अपने गौरव को प्राप्त कर रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में कुल 24 भवन बनाए जा रहे हैं। इस परिसर मंदिर में चौक, मुमुक्षु भवन, सिटी म्यूजियम, वाराणसी गैलरी, यात्री सुविधा केंद्र, आध्यात्मिक पुस्तक केंद्र, पर्यटक सुविधा केंद्र, वैदिक भवन, जलपान केंद्र, अन्न क्षेत्र और दुकानें नजर आएंगी। गंगा घाट से लेकर मुख्य मंदिर के गर्भगृह तक सब कुछ भव्य ही भव्य होगा। एक अंतिम अध्याय बचा रह गया है, वह ज्ञानवापी मस्जिद का है, जिसे मुख्य मंदिर को तोड़कर बनाया गया था और जिसके साक्ष्य आज भी आँखों से देखे जा सकते हैं। काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी मंदिर विवाद अयोध्या के विवाद से अलग है, क्योंकि काशी विश्वनाथ के दावे के पीछे पर्याप्त पुरातत्विक और साहित्य साक्ष्य भी मौजूद हैं। ऐसे में क्या ज्ञानवापी मस्जिद के स्थान पर मुख्य मंदिर का पुनर्निर्माण हो पाएगा, यह देखने योग्य होगा। यदि ऐसा हुआ तो हिंदुओं के संघर्ष गाथा का यह अंतिम पृष्ठ हो जाएगा। कितना दुर्भाग्य है, हिंदुओं का केवल एक ही देश है, भारत। मतलब नेपाल को भी हम हिंदू राष्ट्र ही मानते हैं, लेकिन देखिए कितना दुर्भाग्य है कि यहाँ पर हिंदू मंदिरों की जो दुर्दशा है, उसको हमारी पॉलिटिक्स ने और भी पेचीदा बना दिया है। पाकिस्तान मुसलमानों के लिए बनाया गया था, लेकिन जो मुसलमान भारत में रह गए, आज वो हिंदू धर्म के मार्ग में, हिंदू धर्म के उत्थान में मुख्य रोड़ा बन रहे हैं। ये हमारे जो नेहरू साहब हैं, जिनको बहुत ही गौरव गाथा जो उनके बारे में लिखी गई है, उन्होंने ही हिंदू धर्म का सत्यानाश किया है और भारत में रह रहे मुसलमानों को एक हिंदू धर्म के लिए कैंसर जैसा बना के छोड़ दिया है। भगवान ज़रूर हिंदुओं की भावनाओं का ख्याल करेंगे और ये सब जो
हमारे हिंदू मंदिरों के मार्ग में जो कांटे बिछाए जा रहे हैं उनको उखाड़ फेंकेंगे। नमस्ते दोस्तों, जागो, उठो और अपने धर्म की, देश की और अपनी संस्कृति की रक्षा करने में पीछे मत हटिए। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार।